मैं रोजाना भक्तों से मिलता हूँ और उनको मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि टेंशन छोड़िए, टेंशन को टेंशन के घर भेज दीजिए और मस्ती के साथ जीवन जीना है। खूब खाओ पियो बिना टेंशन के। जो बड़बड़ा रहे हैं उनको बड़बड़ाने दीजिएगा। बैल को टेंशन करना ही नहीं है, मस्त मौला जीवन जीने की जरूरत है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। आप कहोगे वजन सिर पर इतना है, वो सब निबट जाएगा। वो भगवान के हाथ बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं, सब ठीक कर देंगे, वो बढ़िया कर देंगे, बस उनके होने की अनुभूति रखिए। आइए भगवान शंकर की स्तुति रामायण के अयोध्या कांड में की गई। क्या लिखा है? यशांके च विवाद भूदर्शुता देवा पगा मस्तके। वायलिन का स्वर दो और बराबर बजाओ। यशांके च विवाद भूदर्शुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गर्रम यशो रसी व्याल राट सोयम भूत भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्व। क्यों बच्चों है बारात में आए, जब करो जब ना। माला रुके नहीं बिल्कुल जब तक आरती न होते, और हाथ घुटने पर रखे नहीं ऐसे। यस्यांके च विवाद भूदर्शुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गलम यशो रसी व्यालराट सोयम भूत भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगता शिवा सस्नेवा श्री शंकर पात्मा। ये जो श्लोक है ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नाभि से उठा है। बड़ी अद्भुत स्तुति है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महादेव की जितनी स्तुतियां हैं सबका सार इसमें रख दिया। बहुत प्यारा श्लोक है और ये याद करने के लायक है। गृहस्थ आश्रम में जिंदगी जीने वाले लोगों, महानुभावों, मेरी माताओं बहनों, महापुरुषों, मैं सबको कहना चाहूँगा आपदा विपत्तियों से मुक्त होने के लिए शंकर का नाम, उनकी पूजा किसी वरदान से कम नहीं है। वो वरदान नहीं है। जिनकी गोद में हिमाचल की बेटी पार्वती जी बैठी है, माँ जगदम्बा श्रद्धा का प्रतीक है, जिनके मस्तक पर गंगा जी, ऐसे शंकर जी को आप देख लेते हैं तो आपको नवरात्रा का फल मिल जाता है, आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान महादेव के विग्रह में ये सब दिखाई दे रहे हैं। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूं, जिस समय आप भगवान महादेव का दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने मात्र से आपको 32 पूर्णिमा का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्णिमा का व्रत ना करें, जरूर कीजिए, उसके बराबर फल मिलता है कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर है। कभी कभी चौमासे में रात्रि को चंद्रमा दिखता नहीं है और माताओं को जल देना होता है, तभी तो वो पूजा पूरी होती है, अर्घ देना होता है। तो उसमें फिर क्या किया जाता है कि सन्मुख भगवान महादेव का चित्र रख करके उनके भाल के ऊपर चंद्रमा का दर्शन करते हुए अर्घ दिया जाता है। तो इससे भी चंद्रमा को ही दिया गया अर्घ माना जाता है। तो भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आप भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा रखिए, उन्हें जीवन में उतारिए। देखो एक बात मैं आपको बोलूं, राम आए, उन्हें रामनाथ की, रामेश्वर की जरूरत पड़ी। भगवान कृष्ण आए तो उन्हें गोपेश्वर की जरूरत पड़ी। तो फिर हमें और आपको भगवान शिव की जरूरत क्यों नहीं है? भगवान शिव के बिना काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। जिनकी गोद में माता पार्वती और जिनके मस्तिष्क पर भगवती माता गंगा, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, जहर वक्षस्थल पर सर्पराज श्री शेष जी वक्षस्थल पर, तो यह विराजित हैं भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पापों के नाशक, ऐसे सर्वव्यापक कल्याणकारी ऐसे भगवान श्री शंकर जी। इसमें क्या लिखा है? पातुमाम। भगवान शंकर कहते हैं कि शंकर जी हमारी रक्षा करें। पातुमाम शब्द लिखा है, श्री शंकर पातुमा, श्री शंकर पातुमाम संस्कृत का शब्द, इसका अर्थ है भगवान शंकर हमारी रक्षा करे। और मृत्यु लोक में
सिक्योरिटी प्रमुख भगवान महादेव बन करके चलते हैं। यमराज भी किसी के प्राण लेता है तो वो भगवान शंकर को पूछता है। कुबेर भी किसी को धन देते हैं तो वो माता भगवती जगदम्बा परम्बा को पूछते हैं। अब समझ लो कि कितना बोलवाला भगवान शिव का है, भगवान शंकर है। इसलिए तो अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है। आप सब सुरक्षित रहें, सबका आयुष बढ़े, उम्र बढ़े, आपके बच्चे पति सब दीर्घायु हों, गर्भ में सभी बच्चों की सुरक्षा हो, इसी संकल्प को लेकर के गौवंश सुरक्षित हो, हर जीव सुरक्षित हो, उसी के लिए यज्ञ, उसी के लिए आयोजन हो रहा है। श्री शंकर पात्मा, इसमें बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान शंकर सबकी रक्षा करें। तो रक्षा वाला सेफ्टी डिपार्टमेंट भगवान शंकर के आते। गृहस्थ आश्रम तो बढ़िया महादेव के बिना चल ही नहीं सकता। इसलिए अयोध्या कांड की कथा के आरंभ में ही भगवान महादेव को स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। इस स्तुति के बाद प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्तथान ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजश्री रघुनंद समे सदा स्तुसा मंजुल मंगल प्रदा। बड़ा प्यारा श्लोक है। रघुकुल को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त और न वनवास में दुख को देख करके सुन करके जिनका मुख मलिन नहीं हुआ, ना तो राज्याभिषेक की बात सुनकर के अति खुश हुए, ना वनवास की बात सुनकर के बिल्कुल दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को वो देने वाले हैं। मैं ऐसे मंगलायतन भगवान मंगल मूर्ति भगवान प्रभु श्री राम जी को मैं वंदन, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो सबके अमंगलों का हरण कर लेते हैं। फिर नीचे का श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। यह कथा 6 बजे छूट जाती है, इस कथा को तो 9 बजे छूटना चाहिए था। इतना आनंद इस राम कथा में आ रहा है कि ऐसी कथा तो कम से कम तो 6 घंटा तो चली। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक फुल्का परोस करके अब कह दिया जाए कि बस अब इतना ही खा करके पानी पी लीजिएगा, कल फिर सुबह देखेंगे। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। 32वां वर्ष मुझे चल रहा है कथा कहते कहते, लेकिन अभी तक बैठिए, लेकिन अभी तक मन भरा ही नहीं है। अभी भूख है कथा की। एक सुंदर से दोहे से अयोध्या कांड आरंभ हो रहा है और ये दोहा आप सबसे आता है। मेरे संग बोलोगे क्या? इस पांडाल में आगे से लेके पीछे तक जितने भी बैठे हैं और ये दोहा सबसे आता है। हनुमान चालीसा का यह दोहा है। पहले हनुमान चालीसा के आरंभ में बाबा तुलसी ने इस दोहे की रचना करी और उसके तत्पश्चात जब वो मानस लिख रहे थे, 80 साल उम्र थी बाबा तुलसी की जिस समय उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया। रामचरितमानस से पहले हनुमान चालीसा लिखा गया। इस दोहे में उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। बोलिए मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव, आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आपके चरणों की रज चाहिए। गुरुजी ने कहा बालकांड में ले तो गए थे, उसका क्या किया? बालकांड में ले तो गए थे, उसका क्या किया? गोस्वामी जी ने कहा गुरुदेव, उसका हमने काजल बना करके आंखों में लगा लिया, क्योंकि बचपन में बाल्यावस्था में आंखें बिगड़ती हैं। बेटा माँ के साथ बाजार में जाए, जो देखे वही मांगता है, मम्मी ये चाहिए। वो से मतलब नहीं है मम्मी के बटुआ में रुपया है कि नहीं है, वो तो जो देखे वही मांगता है। जितनी आंखें बचपन में इधर उधर घूमती हैं और काल में आंखें उतनी नहीं घूमती। बच्चे बहुत इधर उधर देखते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बचपन में आंखें बिगड़ती हैं, इसलिए गुरुदेव की कृपा की रज का काजल बना करके हमने आंखों में लगा लिया। तो गुरुजी ने पूछा तो अब क्या जरूरत पड़ गई है? कहा बचपन में आंखें बिगड़ती हैं और जवानी में मन बिगड़ता है। तो कहते हैं जवानी में मन पता नहीं किस किस को दे के आते हैं
और जवानी में मन तो बिल्कुल कांच की तरह होता है, जैसे कांच टूट जाए टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जवानी में भी ये मन भी ऐसे ही शीशे की तरह टूट जाता है। और गुरुजी कभी कभी उसके ऊपर पानी के बूंद के छींटे लग जाएं तो वो धुंधला हो जाता है, फिर उसमें दिखाई नहीं देता। बचपन में तो आपकी कृपा रज के द्वारा आंखें संभाली हैं, अब हम जवान हो गए हैं, अब हम मन रूपी दर्पण को आपकी कृपा रज के द्वारा उसको साफ सुथरा करना चाहते हैं। आप सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ऊपर वाले सब ध्यान दे। बोलिए मेरे साथ, श्री गुरु चरण सरोज आपके चरणों की रज चाहिए। क्यों? निज मनु मुकुर सुना, क्योंकि हम मन रूपी दर्पण को साफ सुथरा करना चाहते हैं आपकी कृपा के रज के द्वारा। तो गुरुजी ने कहा कि मन को शुद्ध करके करोगे क्या करोगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं हम रघुनाथ की कथा गाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और वो रघुनाथ की कथा तब ही गाई जाएगी जब मन शुद्ध होगा, मन दमक रहा होगा। वर्ण रघुबर बिमल जसो। गुरुजी ने कथा, इस कथा को गा करके क्या करोगे? तो बाबा तुलसी ने कहा ये कथा 4 चीजें दे देगी, 4 पुरुषार्थ दे देगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे देगी। इस श्लोक, इसे 2 में यही व्याख्यान है। बोलिए मेरे साथ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। फल 4 ही है, कोई 5वां है ही नहीं। धर्म फल है, अर्थ फल है, काम फल है और मोक्ष फल है। यह राम कथा 4 फलों को दे देगी। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवा, ऐसा मार्कंडेय पुराण कहता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणं साधनम स्यान संशया, ऐसा श्रीमद् भागवत कहता है। 4 पुरुषार्थ भगवान की कथा देगी, एक भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आइए, यहां से गृहस्थ आश्रम की कथा आरंभ होती है। प्रभु राम जी का बचपन पूरा हो गया है और भगवान विवाह करके नगर लौटे हैं। मैया जी ने आरती उतारी है, बहुत अवध में आनंद हुआ है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब ते राम व्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम व्याई घर आए, खींच के ऊपर। जब ते राम व्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारे, सुकृत में बरसै सुख हारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवदया मुग कहूँ आई। जब तेरा व्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस चरित्र में मैं कहना चाहूंगा, नंबर 1, आपका बेटा विवाह के लिए गया है, बारात वापस आवे, आपके प्रमुख दरवाजे पर यह चौपाई लिखी हुई हो, जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। उस घर में आनंद ही आनंद होगा, उस घर में प्रभु राम की सत्ता होगी। राम की सत्ता जानते हैं क्या है? राम की सत्ता क्या है? राम के साथ कितने लोग हैं? सुन लीजिए। प्रभु राम जी के समर्थक श्री सुमंत जी हैं। जिनके घर में राम होगा उसके घर में वेदों का मंत्र उच्चरित होता रहेगा, वेद ध्वनि कभी घर से हटेगी नहीं। इनका नाम सुमंत्र इसलिए है, जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय वेद आज आकाश में प्रकट होकर के मंत्र बोल रहे थे, इसलिए इनका नाम सुमंत्र। तो प्रभु श्री राम जहां होते हैं वहां इतनी चीजें होती हैं। इनके पास भरत है, जहां भरत है वहां भुखमरी नहीं रहेगी।
भरत धर्म है, और जहां धर्म होता है वहां अपराध पापों को तो कोई स्थान ही नहीं है। प्रभु राम जी के साथ में शत्रुघ्न है, जहां शत्रुघ्न जी होंगे वहां अर्थ की कमी ही नहीं होगी, वहां दुश्मन नहीं फैलेंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण लाल हैं। लक्ष्मण बड़े अद्भुत हैं। जहां पर लक्ष्मण होंगे शूर्पणखा से आप सुरक्षित रहेंगे। लक्ष्मण बैरागी है, और ऐसा लक्ष्मण है, ऐसा रक्षक है जहां वासना को अंदर एंट्री ही नहीं है। ऐसे श्री लक्ष्मण लाल हैं। और सबसे और बड़ी बात है, जहां राम होंगे वहां शांति रूपी सीता मेरी माई होगी, और जहां प्रभु राम होंगे वहां बजरंगबली हनुमंत लाल जरूर होंगे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का नाम है। उनकी इंद्रियां कभी पतित नहीं होंगी, वो कभी कुकर्मी नहीं बनेंगे, जो अपने हृदय की अयोध्या में प्रभु श्री राम जी को विराजित कर देंगे। तो राम को अपने पास रखने के कितने बड़े फायदे हैं। राम से दूर नहीं जाइए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम कहो आराम मिलेगा। मेरे हृदय की भावना है, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और जब समय आ जाएगा तब ऊपर जाने के लिए वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम। यह प्रभु राम के नाम का प्रभाव है। राम जी के बिना तो रहना ही नहीं है। अलौकिक राम है, अद्भुत राम है। जहां प्रभु राम का नाम लिया जाता है, हनुमंत लाल जी अपनी गदा लेकर के उस स्थान पर चौकन्ने होकर खड़े रहते। 2-4 10 चौपाइयों का पाठ रोजाना आपके घर में हो। साल में एक बार बच्चों के निमित्त रामायण का अखंड पाठ कराइए। और संपुट क्या लगाना है बोलिए मेरे साथ, जिससे बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी। बुद्धि के ऊपर कुठार नहीं होगा। और इस चौपाई की मैंने चर्चा बहुत बार की है, और अभी भी मैं कर रहा हूं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय। आप तैयारी में बैठे रहिए। पिच पर खड़े होने पर थोड़ा जमने में टाइम लगता है ना। अभी तो बल्ला को थोड़ा इधर उधर किया जा रहा है, अभी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। तैयार रहिए बिल्कुल भी। तो कुछ चौपाइयाँ ये बिना साजबाज के इसमें पिच पर खड़े होने की कोशिश की जाती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल बनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। ताके युग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इन 2 चौपाइयों के साथ में वर्ष में एक बार अपने बच्चों के निमित्त अखंड रामायण कराइए। अपने घर का परिवर्तन देखिए। मैं किसी महात्मा के प्रवचन में सुन रहा था कि जिनके घर में 9 बार रामायण का पाठ हो गया है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। मेरे अंदर से आवाज आई 9 तो बहुत हो गया, जिसके घर में एक भी बार रामायण का पाठ हो गया है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। मानस का एक एक शब्द एक अद्भुत मंत्र है। और आनंद की बात यह है कि रामायण महादेव की प्रेरणा से और हनुमान जी के सानिध्य में लिखी गई, अवध में लिखी गई, सरयू के किनारे लिखी गई। और जब रामायण लिखी गई तब वही योग बना था जो प्रभु राम के अवतार पर जो योग बना था, गोस्वामी जी ने लिखा है। इसलिए हमें तो रामायण रामचरितमानस सीधे सट भगवान राम का अवतार ही नजर आती है। लगता है प्रभु राम ही मानस के रूप में प्रकट हुए। वहीं आ जाइए।
जब ते राम व्याई घर आए नित नव मंगल मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर वारे सुकृत में बरसे सुखवारे। जब से भगवान का विवाह होकर के आया है तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बजे रहे हैं। कहा जाता है कि पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। इतना आनंद हो रहा था, जैसे नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं उसी प्रकार से संपदा अयोध्या की तरफ भाग रही थी। इतनी संपदा, कोई दुखी नहीं था, किसी को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कोई बीमार नहीं था अवध में, कोई कंगाल नहीं था, कोई गरीब नहीं था। बड़े आनंद की बात थी, पिता से पहले बच्चों की किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी, नारी के गर्भ में संतान खत्म नहीं हो रही थी, गैयां दुधारू थी, ऐसा एक भी वृक्ष नहीं था जिसके ऊपर पत्ते फूल और फल शोभा न दे रहे हो। नदियों का जल घट नहीं रहा था, नदियों का जल बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हवन कुंड के, अग्नि कुंड के उस हवन में आहुतियां डाली जा रही थी तो धुआं लेस मात्र नहीं था उसमें, तो बहुत बड़ी बात थी। ऐसा राज्य, इतना अद्भुत राज्य चल रहा था, यज्ञ में कुंड में धुआं कहीं नजर नहीं आ रहा था। प्रत्येक दिन देवराज इंद्र महाराज दशरथ के भवन में प्रभु राम का दर्शन करने के लिए प्रत्येक दिन आ रहे थे। संत महापुरुष गिर गुहाओं से, गिर कंदराओं से प्रभु राम के दर्शन के लिए अवध आ रहे थे। वामदेव जैसे महापुरुष अयोध्या को छोड़ने को तैयार नहीं थे, इतना आनंद हो रहा था। मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर थे। चारों वर्णों में एक भी ऐसा कोई नहीं था जिसको अपवित्र माना जाए, छोटा माना जाए। ऐसा आनंद हो रहा था, चारों वर्णों के लोग एक घाट पर जल भर रहे थे। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई अपवित्र है। महाराज दशरथ के अवध में चारों वर्णों के लोग धर्म सत्कर्म में लगे हुए थे, इतना आनंद हो रहा था। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनई बिरंची कर तूते। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंद निहारे। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देख करके सब प्रकार से सुखी हो रहे थे, राम के मुखमंडल को देख करके। सब माताएं और सखियां सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदोत्मग्न हो रहे थे। एक बात मैं और वास्तु शास्त्र से आपको बोलूंगा। मैंने पूरा मत्स्य पुराण आपको सुनाया है और मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा वास्तु की बात कही गई है। वर्ष में आप अपनी दीवालों के ऊपर कुछ बेलें भी लगाया करें। बेल इशारा करती है, यदि बेल के ऊपर आपको फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वंश बेल कुमलाने वाली नहीं है, तो हरी भरी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। उस बेल को बड़ा अच्छा माना जाता है जिसके ऊपर फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। जरा मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। चौपाई बड़ी अद्भुत है। अयोध्या में सभी लोगों ने बेलें लगाई हैं, किसी के भी घर की ऐसी बेल नहीं थी जिस पर फूल और फल दोनों नजर न आ रहे। फूल और फल। तालियां तो बजाना ही मत, क्योंकि आप सौगंध खा के आते हैं कि कथा में हमें ताली बजानी नहीं।
मुदित मातु सब सखी सहेली। माता कौशल्या की जो सहेलियां थी ना, वो रोज दरबार में आती हैं, कहती हैं जी जब से तुम्हारे घर में 4 सपूत पैदा हुए हैं तब से हमारे घर की बेल फल भी रही है और फूल भी रही है। आनंद हो रहा है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो के मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय होय देख सुन राव। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ बड़े आनंद मगन हो रहे थे, भारी खुशी हो रही थी, सब आनंद मना रहे थे। लेकिन आप जानते हैं जब कभी वर्षा ज्यादा हो जाए ना, तब लोग कहते हैं अब तो रास्ता गीला हो गया है, रपटना हो गया है, सब कपड़े गीले हो गए हैं, चूल्हे में भी पानी भर गया है, लेंटर भी चुचा रहा है, इतना पानी गिर गया है, कंडा भी सब गीले हो गए, लकड़ियां भी सब गीले हो गई, रजाई कंबल भी सब गीले हो गए हैं। प्रभु पानी आपने ज़्यादा गिरा दिया है, अब तो थोड़ी सी तो धूप दे दे तो जिससे रजाई गद्दा सूख जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पानी भी अति का ठीक नहीं है। तो कथा क्या कहती है कि संपत्ति की वर्षा अति की हो गई थी अयोध्या में। तो भगवान का बड़ा अद्भुत वह नियम है, प्रभु ने भी विचार कर लिया कि वर्षा ज्यादा हो गई है सुखों की अयोध्या में, अब 14 साल के लिए दुख की कड़ी धूप भी अयोध्या में हो जाए। भगवान ने कुछ ऐसा निर्णय कर लिया। सब कुछ तो राम के ही द्वारा हो रहा है, सब कुछ तो प्रभु के ही द्वारा हो रहा है। जिनके जीवन में बहुत सुख बरस रहा है तो ज्यादा मगन मत होइए, रात के बाद दिन भी है, वो दिन के बाद रात भी है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। जितने सुख के क्षण मिले हैं एक घमंडी बना देंगे, अभिमानी बना देंगे। जितना सुख बढ़े, जितना सम्मान बढ़े, उतना ही विनम्र हो जाइए, उतना ही भगवान को भजन ज्यादा कीजिए। जब सुख बढ़ता है ना, ऐश्वर्य बढ़ता है, तब मंथरा जैसे लोग बीच में आ जाते हैं चल के। और यदि मंथरा जैसे लोग चल करके आ गए हैं तो हृदय की अयोध्या का चौपट हो जाएगा। फिर सब राम के ही भरोसे छोड़ रहे हैं आप, कुछ अपने भरोसे भी रखिएगा। राम के राज्य में, राम की अयोध्या में मंथरा जैसे जीव आ सकते हैं। यदि हम सावधान हैं तो रावण की लंका में विभीषण जैसे लोग भी पैदा हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। अब हम आगे के लिए चल रहे हैं। सबके हृदय में अभिलाषा थी कि राम अवध के मालिक बने, राजा बने। गोस्वामी जी ने लिखा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजे सवार राजे विराज, एक समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। राजे सवार गो राजे विराजा। सकल सुकृत मोर के नर नाओ, राम सुजसो सो अति उताओ। एक समय रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। दुनिया में ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं जो महाराज दशरथ ने न किया हो।
और एक नई बात आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो पुरानी बात है क्योंकि रामायण पढ़ते रहते हैं। रामचरितमानस में महाराज दशरथ को पुण्य मूर्ति कहा। जैसे किसी को ज्ञान मूर्ति कहते हैं, किसी को तपो मूर्ति कहते हैं, उसी प्रकार से महाराज दशरथ को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुण्य मूर्ति कह करके संबोधित किया है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाऊ। सुकृत माने पुण्य, मूर्ति यानी पुण्य मूर्ति। ये चौपाई में दोहा नंबर 1 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई में बाबा तुलसी महाराज दशरथ को पुण्य मूर्ति कह करके संबोधित करते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है। मुझे रामचरितमानस भागवत और भी ग्रंथों में किसी के लिए भी पुण्य मूर्ति शब्द नहीं मिला। महाराज दशरथ के लिए पुण्य मूर्ति शब्द कहा गया। ये ऐसा महापुरुष है जिसने अपने जीवन में हर पुण्य को किया। ऐसा कोई पुण्य नहीं रहा जो महाराज दशरथ ने ना किया। 66,000 वर्ष से ज्यादा जीवन जी करके गए थे महाराज दशरथ। आयो नहीं जाए, धरती से प्रकट हुए। किसी माँ को ताकत नहीं थी कि इस होनहार एक व्यक्तित्व को कोई नारी जन्म दे देती। ये धरती से निकल करके आए थे। किसी नारी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ के जन्म की कथा मैं बोल चुका हूं पहले, इसलिए उस बात को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। कहा गया महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। जब लोग कह रहे थे ना कि राम गद्दी के मालिक बन जाएं, तो यह सुनकर के पुण्य मूर्ति महाराज दशरथ को अति खुशी हो रही थी। इसका मतलब यह है कि जब भी भगवान की बात आवे तो हमारी 10 इंद्रियों को खुशी होनी चाहिए। भगवान के नाम से 10 इंद्रियां रोती हैं, उसे रावण कहते हैं। भगवान के नाम से 10 इंद्रियां हर्षित होती हैं, उसे ही दशरथ कहते हैं। वही दशरथ है। बहुतों को भगवान का नाम सुनकर के जूड़ी आती है, नींद आती है, दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। जो भगवान के सुकृत कर्मों को सुन करके जो दुखी हो उसका नाम है रावण, और जो सुकृत कर्मों को सुन करके प्रसन्न हो उसे कहते हैं दशरथ। दशरथ। समाज में जिन इंद्रियों ने कुकर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, उसे दशानन कहते हैं, दशकंठ कहते हैं, दशमुख कहते हैं। लेकिन इस समाज के लिए जिसने सुकृत कार्य किए हैं, जिसकी हर इंद्रिय भगवदीय कार्य में लगी, अच्छे कामों में लगी, उसे ही दशरथ कहते हैं। वह दशरथ है। राम सुजस सुनि अति उछाऊ। राम की बात सुन करके राजा का मन हिलोड़े भरता है, उन्हें अति खुशी होती है। कथा तो हमारे और आपके लिए। मैं तो 21 तारीख को आपके बीच से आगे निकल जाऊंगा। जब भी कभी जबलपुर में कोई ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनको सुनकर जिन्हें अति खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जिनके मन में ऐसी बात आती है वो साक्षात दशरथ की तरह हैं। जो दशरथ बनेंगे उनके यहाँ राम भी आएंगे, उनके घर में पुत्र वधू के रूप में भगवती भक्ति शांति रूपी सीता भी चल करके। तो इन अच्छे कर्मों को सुन करके खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, दुख नहीं, पीड़ा नहीं। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगढ़ उनके रुख को रखते हुए जो महाराज दशरथ के यदि कोई दुश्मन भी हो सकते हैं तो वो भी मन में यही सोचते हैं कि अब अयोध्या का राज्य है महाराज दशरथ के सुपुत्र प्रभु राम के हाथ चला गया। धीमे धीमे कुछ समय और निकला। एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, मुकुट तिरछा हो गया। जैसे ही मुकुट तिरछा हुआ तो महाराज ने जैसे ही मुकुट सीधा किया, ऊपर किया, तो कान के ऊपर एक बाल सफेद नजर आया। राजा को चिंता हो गई कि मैं बूढ़ा हो गया। आज पूरा मठ सफेद हो जाता है तो लोगों को चिंता नहीं होती, रंगवा करके तैयार कर लेते हैं। आजकल तो लोग मूंछें भी रंगवा लेते हैं, बुढ़ापा छुपाते हैं, लेकिन ये छिपेगा नहीं।
40-45 साल तक जो काले रख सकता है वो 75 में भी काले रख सकता था। लेकिन प्रकृति का संदेश है कि जवानी में काले काम किए हैं, अब बूढ़े हो गए हो, अब सफेद काम यानी अच्छे काम करना आरंभ कर दो। यह प्रकृति का संदेश है। इसलिए श्वेत बाल हो गए, इसलिए सफेद बाल हो गए। राजा का एक बाल सफेद हुआ, चिंतित हो गए। यहाँ पूरा मठ सफेद हो जाता है तो चिंता की बात नहीं होती, तो चिंता नहीं लगती। मुकुट का तिरछा होने का मतलब है कि अब परिवार को आपकी जरूरत नहीं है। मुकुट तिरछा, आप सोइए मत। मुकुट तिरछा होने का मतलब है कि अब आपकी जरूरत परिवार को नहीं है। अब आप भजन कीजिए, अब आप साधना कीजिए। वो समय दूसरा था जब तुम एक आवाज लगाते थे, पूरे गली मोहल्ले के लोग दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ जाते थे। अब तो तुम्हारा 5 साल का 8 साल का पोता ही तुम्हारी बात नहीं सुनता। कौन सुनता अब तुम्हारी बात? इसलिए क्योंकि अब आपका मुकुट तिरछा हो गया।